ठीक है, हमारी जो सीरीज चल रही है उसमें हमारे ने जो टॉपिक उठाया है वो है वर्क। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये सेकेंड लेक्चर है वर्क सीरीज पर। ठीक है, आज हम बात करेंगे वेरिएबल फोर्स की। उसके पहले कुछ कंडीशंस आप देखें। वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड वर्क डन इज गिवन बाय एफ डी कॉस थीटा। एफ डी कॉस थीटा। अब यहां पर हम कुछ केसेस उठा रहे हैं। इफ थीटा इज इक्वल टू जीरो, इफ थीटा इज इक्वल टू जीरो, देन वर्क डन विल बी पॉजिटिव बिकॉज कॉस जीरो इज इक्वल टू वन। तो ये बेटा आ जाएगा एफ डी। केस नंबर 2 पे अगर हम आए तो हम थीटा ले लेते हैं बेटा 180। मतलब जिधर फोर्स, अच्छा फोर्स तो अभी भी लाइन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर एक्ट इन द लाइन ऑफ एक्शन। ये बेटा डिस्प्लेसमेंट है और ये क्या है, फोर्स है। ये बेटा 180 डिग्री, मतलब अभी भी दोनों एक ही लाइन पे हैं, एक ही लाइन ऑफ एक्शन पे है। डायरेक्शन अपोजिट हो गया है, मतलब फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में और डिस्प्लेसमेंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में। क्या ऐसा कभी होता है? तो आपने देखा होगा फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शन इज ऑलवेज अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है, तो फ्रिक्शन बेटा आगे है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट आगे है, तो फ्रिक्शन किधर होगा बेटा, पीछे होगा। एंगल बिटवीन फ्रिक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट 180 डिग्री। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या होगा, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन होगा निगेटिव बिकॉज कॉस 180 इज इक्वल टू -1। तो बेटा ये होता है निगेटिव वर्क डन। तो अब साइन आ गया तो ये मत समझ लेना कि वर्क वेक्टर है। भाई साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अगर पॉजिटिव है मतलब दोनों का डायरेक्शन सेम है और अपोजिट है मतलब निगेटिव है। तो साइन अगर निगेटिव है मतलब बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन, बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन। अगर थीटा 90 हो गया, अगर थीटा 90 हो गया मतलब इधर डिस्प्लेसमेंट इधर फोर्स। ठीक है, तो वर्क डन कितना होगा, सो वर्क डन बाय दिस फोर्स, वर्क डन बाय दिस फोर्स विल बी जीरो, विल बी जीरो। क्या ये सिचुएशन आती है? बिल्कुल आती है, बिल्कुल आती है। आपने पुली को देखा होगा कि भाई वो लगेज को अपने सिर में रखता है, ठीक है, और आगे बढ़ता है। तो इसका वेट किधर, mg डाउनवर्ड, डिस्प्लेसमेंट किधर फॉरवर्ड, एंगल कितना 90, तो वर्क डन कितना होगा जीरो। तो वर्क डन बाय पुली क्या, जीरो। तो पैसा किस बात का लेता है, तो भैया वो mg के अगेंस्ट वर्क जीरो कर रहा है, फ्रिक्शन के अगेंस्ट तो वर्क कर रहा है। भाई फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क कर रहा है, उसका पैसा लेता है आपसे। ठीक है, ठीक है। तो ये बात हुई वर्क डन की, ये बात हुई केसेस की। फोर्स कैसी है बेटा, कांस्टेंट फोर्स है। तो वेरिएबल फोर्स हुई तो क्या होगा, तो वेरिएबल का मैंने आपको फॉर्मूला बताया है क्या, एफ डी आर, एफ डॉट डी आर। ठीक है, वेयर एफ इज डिफाइंड एज एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे प्लस एफ जेड के, और डी आर इज डिफाइंड एज डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड, ये डिफाइंड है भाई। ठीक है, तो इसको नोट कर लें जब तक मैं अपनी पेन को इंक पिला देता हूं। ठीक है भाई, क्लियर है। तो ये है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस आप देख लें, है ना। देखिए मैकेनिक्स मतलब आपको न्यूमेरिकल लगाने ही पड़ेंगे। ठीक है, बिना न्यूमेरिकल के कंसेप्ट उतना अच्छे से क्लियर नहीं होता है ना। तो कुछ निगेटिव पॉजिटिव के क्वेश्चन देख लेते हैं और कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं वेरिएबल फोर्स के। ठीक है, ठीक है। तो देखें, यह है ब्लॉक बेटा ऑफ मास 5 kg। ठीक है, और यह है एक रफ सरफेस। आपने फोर्स एक्ट की 10 न्यूटन की। फ्रिक्शन किधर एक्ट होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन पे। म्यू कितना है 0.1। अब आपसे पूछ रहा है फाइंड दी वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स। क्या पूछ रहा है, फाइंड दी वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स, फाइंड दी वर्क डन बाय
फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, इस फोर्स को थोड़ा सी बढ़ा देते हैं, इसको मैं ले लेता हूं 100 न्यूटन। कितनी ले लेता हूं? 100 न्यूटन। पता चला कि स्टैटिक फ्रिक्शन है तो बॉडी मूव ही नहीं करेगी, क्वेश्चन फेल हो जाएगा आपका। ठीक है, ठीक है। तो फ्रिक्शनल फोर्स कितनी भाई, फ्रिक्शन कितना, तो फ्रिक्शन होता है म्यू एन। फ्रिक्शन कितना होता है? म्यू एन। म्यू कितना है? 0.1। एन कितना है भाई? तो एन है mg। 0.1 इंटू 5 इंटू जी को 10 ले लें तो ये कितना आ गया बेटा? 5 न्यूटन। कितना आ गया? 5 न्यूटन। तो फ्रिक्शन किधर एक्ट हो रहा है? बैकवर्ड। कितना है भाई? 5 न्यूटन। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स, ये तो एफ एस कॉस थीटा होता है भाई। फ्रिक्शनल फोर्स कितनी है? 5 है। डिस्प्लेसमेंट कितना? तो डिस्प्लेसमेंट सर आप दिए नहीं हो, आप कंसीडर कर लें क्वेश्चन में। डिस्प्लेसमेंट है बेटा 10। कितना है? 10। कितना है? 10। तो डिस्प्लेसमेंट है बेटा 10 मीटर। थीटा कितना? थीटा कितना? तो फ्रिक्शन और डिस्प्लेसमेंट में कितना एंगल? 180। रिजल्ट कितना आ रहा है? कॉस 180 माइनस, और ये कितना आ गया? 50 न्यूटन। कितना आ गया बेटा? 50 न्यूटन। तो डिस्प्लेसमेंट क्वेश्चन का पार्ट है। ठीक है, मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि वर्क डन क्या आएगा, निगेटिव कब होगा, पॉजिटिव कब होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में गिवन क्वांटिटी क्या क्या है? म्यू गिवन है, डिस्प्लेसमेंट गिवन है, और एक्सटर्नल फोर्स गिवन है। हमको क्या निकालना था? वर्क डन बाय फ्रिक्शन। तो मेरा मोटो समझ ले, मेरे को बताना है आपको फ्रिक्शनल में निगेटिव वर्क कैसे होता है। ठीक है, ठीक है, क्लियर है? ठीक। अगर वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स पूछता तो, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स पूछता तो आप करते F इंटू एस, और दोनों का डायरेक्शन क्या है भाई? सेम है। इधर ही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और इधर ही एक्सटर्नल फोर्स है, तो कॉस क्या होता? 0 डिग्री। क्या होता? 0 डिग्री होता। बात समझ आ रही है? ठीक है भाई, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, आपने पुलिस सिस्टम किया होगा जिसमें आपने टेंशन पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो जरूर पढ़े। भाई ये टेंशन है, ये वेट है बेटा mg, और ये बॉडी एक्सेलरेट कर रही है विथ एक्सेलरेशन g/4 ले ले। ठीक है, और ये डिस्प्लेस हो गई डाउनवर्ड में कितनी? d। कितनी डिस्प्लेस हो रही है? डाउनवर्ड। इट मींस mg इज ग्रेटर देन t, तभी तो ये एक्सेलरेट कर रही है। और डिस्प्लेसमेंट कितना है बेटा? डिस्प्लेसमेंट है d। डिस्प्लेसमेंट कितना है? डिस्प्लेसमेंट है d। डिस्प्लेसमेंट है d। डिस्प्लेसमेंट है d। आपको बताना है वर्क डन बाय टेंशन फोर्स। क्या बताना है? वर्क डन बाय टेंशन फोर्स। वर्क डन बाय टेंशन फोर्स। तो वर्क डन बाय टेंशन कितना होगा? देखिए भाई, वर्क डन बाय टेंशन, तो सर उसके लिए तो पहले टेंशन निकालना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। तो सर उसके लिए तो एफबीटी बनाना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो वर्क डन बाय टेंशन में पहले तो टी आएगा, फिर डिस्प्लेसमेंट डी आएगा, और कॉस 180 आएगा। क्योंकि टेंशन बेटा ऊपर है, डिस्प्लेसमेंट नीचे हो रहा है, तो एंगल कितना बनता है? 180। मतलब ये हो गया बेटा माइनस टीडी। माइनस टीडी। अब आपको क्या फाइंड करना है? टी की वैल्यू। तो इसका एफबीडी बना ले बेटा। ऊपर है टी, नीचे है mg, और एक्सेलरेट हो रहा है डाउनवर्ड। तो नेट फोर्स क्या होती है बेटा? नेट फोर्स इज इक्वल टू ma। नेट फोर्स डाउनवर्ड है, मतलब mg माइनस टी इज इक्वल टू m। ए कितना गिवन है? g/4। ठीक है, तो t कितना आ गया बेटा? mg माइनस mg/4 इज इक्वल टू 3mg/4 इज इक्वल टू 3mg/4। तो ये आ गया 3mgd/4। ये होगा वर्क डन बाय फ्रिक्शन।